ठंड के कोहरे में चाय बेचने वाली खूबसूरत चुड़ैल। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क पर घनघोर कोहरा गिर रहा था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। तभी उन बर्फीली हवाओं में दोनों हाथों को रगड़ते रगड़ते विवेक नाम का लड़का स्टेशन की सीढ़ियों के पास आता है। माँ, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूँ। बहुत कोहरा गिर रहा है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बेटा, तुझे लोकल ट्रेन से आने को किसने कहा? तू हाईवे वाले रास्ते से आता ना। माँ, लोकल ट्रेन मुझे 5 मिनट में पहुंचा देगी। वहीं हाईवे खड़े खड़े मेरी वहीं कुल्फी जम जाती माँ। हाँ बेटा, ठंड तो है, कोहरा भी बहुत गिर रहा है। अच्छा सुन बेटा, वहाँ कुछ खाना पीना मत, बहुत सी अफवाहें सुनी है मैंने। जी ठीक है माँ। अब फोन रखकर विवेक सीढ़ियों से चलकर प्लेटफॉर्म पर आता है, जहाँ विवेक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। उसने खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसमें उसकी कमर, गर्दन, टांगे सब दिख रही होती हैं। इतनी ठंड में ये खूबसूरत लड़की रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रही है। इस खूबसूरत लड़की के हाथ से चाय पीकर तो मजा आ जाएगा। अरे पर माँ ने बोला था कि कुछ खाना पीना मत यहाँ। माफ करना माँ, पर मैं इस खूबसूरत चाय वाली को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब विवेक उस खूबसूरत चाय वाली के पास आकर, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, जरा अपनी खूबसूरत हाथों से मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। मैं ठंड से कांप रहा हूँ। जी, मैं अभी बना कर देती हूँ। अब वो खूबसूरत लड़की चाय बनाकर विवेक के हाथ में देती है। विवेक एक लकड़ी के टेबल पर बैठकर जैसे ही चाय का कप मुंह के नजदीक लाता है, उसे चाय के अंदर से एक गंदी बदबू आती है, जैसे उसमें कोई चूहा मर गया हो। अरे, आपने इस चाय में क्या डाला? इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। चाय में डलने वाली सामग्री स्टेशन के नीचे मेरे बावर्ची घर में रखा है। आप कहें तो मैं आपको वो दिखा दूं? विवेक जानता था कि उसका ये सब जानना न जानना एक बराबर है, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लड़की की आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर आ जाता है। सड़क पर बर्फीली हवाएं और कोहरा गिर रहा होता है। सड़क के कुत्ते विवेक और खूबसूरत लड़की को देखकर तेज तेज भौंक रहे होते हैं। धीरे धीरे वो खूबसूरत लड़की जंगल के रास्ते से विवेक को एक भयानक कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है, जहां चारों तरफ मर्द की डेड बॉडीज को 6-7 भयानक चुड़ैल मिलकर खा रही होती हैं। अब वो खूबसूरत लड़की भी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है, विवेक अपने हाथों को छुड़ाते हुए। छोड़ो मुझे जाने दो। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तू भी हमारी खूबसूरती को देखकर खुद को रोक नहीं पाया ना। हमारी खूबसूरती के पीछे पीछे आया था ना तू। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। कैसा लगा मेरा बावर्ची घर हैंडसम? तुम्हें जानना था ना मैंने वो चाय कैसे बनाई थी? मैंने वो चाय इस कब्रिस्तान के मेरे हर मर्द के शरीर से निकले हुए खून से बनाई थी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी खूबसूरती के पीछे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। विवेक को जब तक अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक वो भयानक चुड़ैल विवेक के शरीर को भी तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। विवेक के परिवार वाले चाहकर भी नहीं जान पाते उसके बेटे के साथ क्या हुआ। इसी तरह एक रात कुछ बैचलर लड़के स्टेशन के सामने बने एक बड़े मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और कितना क्रिकेट खेलोगे तुम? रात के 1 बज गए, मेरे हाथ ठंड से बर्फ हो गया, अब और बैट नहीं चला सकता मैं। राहुल की बात सुनकर उसके सभी दोस्त ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, अरे सही कह रहा है तू, ठंड का कोहरा भी अब बढ़ता जा रहा है। इस ठंड के कोहरे में गर्मा गर्म 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे वैसे यहाँ रेलवे स्टेशन है नजदीक में, चलो वहीं गर्मा गर्म चाय पी कर आते हैं। चारों लड़के स्टेशन की सीढ़ियों से चढ़कर पटरी के पास जाते हैं, जहाँ एक बला की खूबसूरत लड़की गर्मा गर्म चाय बना रही होती है। उन चारों लड़कों की निगाहें उस लड़की पर से हटती नहीं है और वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे आप यहाँ अकेली चाय बेच रही हैं? यहाँ स्टेशन पर तो आसपास कोई नहीं है, ठंड भी बहुत पड़ रही है। आपकी ये चाय यहाँ कौन पीता है? जी अभी तक तो किसी ने नहीं पिया, पर अब आप लोग आ गए हैं, मैं आपको बनाकर पिलाऊंगी अपने हाथों से चाय। हाँ बिल्कुल, आपकी खूबसूरती देखकर तो हम आपके हाथों की चाय पीने से कभी मना ही कर ही नहीं सकते। ठंड बहुत पड़ रही है, आप अपने हाथ से मसाला चाय बनाइएगा। अब वो खूबसूरत लड़की चाय बनाकर उन तीनों लड़कों के हाथ में देती है। चाय पीते हुए उन तीनों लड़कों की आंखें लाल हो जाती हैं और वो किसी नशे में खो जाते हैं। तभी वो खूबसूरत लड़की कहती है, मुझे अपनी दुकान बंद करनी है, सामान बहुत ज्यादा है, आप इसे उठाकर मेरे साथ चलेंगे? मेरा घर यहीं पास में है। हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे ना आपके साथ।
अब वो तीनों लड़के उस खूबसूरत लड़की के चाय के डिब्बे, दूध का पतीला, सिलेंडर, गैस उठाकर सड़क के रास्ते पर आते हैं और धीरे धीरे वो सभी लड़के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें भयानक भयानक चुड़ैल नजर आती हैं जो मर्दों के शरीर को नोच नोच कर खा रही होती हैं। अब वो खूबसूरत लड़की भी एक भयानक चुड़ैल बन चुकी होती है। घबरा गए क्या यहाँ आकर? अरे हम दोनों को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। अरे हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें जाने दो। तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुम यहाँ तक आ गए। तुम लड़कों की फितरत है खूबसूरत लड़की के पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाने की। अब हम तुम्हें मौत के घाट सुला देंगे। नहीं, छोड़ दो हमें। अब वो सभी भयानक चुड़ैल उन तीनों लड़कों को काट काट कर उनको खाकर उनके शरीर का खून पी जाती हैं। गांव के लोग सड़क पर फीके लाश को देखकर, हाय राम, इस रेलवे स्टेशन पर अचानक इतने हादसे क्यों होने शुरू हो गए हैं? शायद तुम्हें नहीं पता सुनीता, पर गांव के कई पुरुष इस रेलवे स्टेशन पर चाय पीने आए हैं और मारे गए। मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि रेलवे स्टेशन पर कोई खूबसूरत लड़की चाय बेचती है और उन्हें चाय पिलाकर जान से मार देती है। भगवान हमारे पति और बेटों को इस खूबसूरत चाय वाली से बचा कर रखना। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और ठंड के कोहरे में कांपता हुआ एक 25 साल का लड़का आदित्य स्टेशन पर आता है। स्टेशन काफी सुनसान होता है। कमाल है, स्टेशन पर इतनी खूबसूरत लड़कियां भी चाय बेचती हैं। अगर पहले पता होता तो मैं भी यहाँ अपनी समोसे की दुकान खोल लेता। जी आप कहें तो मैं अपने खूबसूरत हाथों से आपके लिए चाय बना दूं? जी बनाइए और साथ में बैठकर पीजिएगा भी। मैं चाहता हूँ इस ठंड के कोहरे में आप मेरी चाय पार्टनर बने। अब वो खूबसूरत लड़की चाय बनाती है। स्टेशन का माहौल काफी भयानक हो चुका होता है। तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी होती हैं। अब वो खूबसूरत लड़की चाय लेकर आदित्य के बगल में बैठती है। आदित्य उस खूबसूरत लड़की के नजदीक जाने की कोशिश करता है कि तभी वह खूबसूरत लड़की एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। तुम चुड़ैल हो? अभी तो तुम इतनी खूबसूरत थी। कमाल है, अब तक मुझे देखकर तुम्हारी लार टपक रही थी और अब मुझसे दूर भाग रहे हो। छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी जान से। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अब वो भयानक चुड़ैल स्टेशन पर ही आदित्य का गला घोंट कर उसे मार देती है और उसका शरीर कब्रिस्तान में लाकर सभी चुड़ैलों को खिला देती है। अगले दिन उस स्टेशन पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, लेकिन वो व्यक्ति उस खूबसूरत लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये सब उस खूबसूरत लड़की से बर्दाश्त नहीं होता। ये कौन है जो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा? सुनिए, मैं आपके लिए चाय बना दूं? ठंड का कोहरा बहुत तेज पड़ रहा है, आपको ठंड लग रही होगी। किशोर झुकी नजरों से धीरे से कहता है, ठीक है, बना दीजिए। अब वो खूबसूरत लड़की किशोर के बगल में चाय लेकर बैठती है। आप कहाँ रहती हैं? मुझे आपके साथ आपके घर जाना है। लगता है ये भी मेरी खूबसूरती में पागल हो चुका है। जी, यहीं थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, आप मेरे साथ चलिए। अब वो खूबसूरत लड़की किशोर को लेकर जंगल के रास्ते में कब्रिस्तान में आती है, जहां पर कई चुड़ैल मर्दों के शरीर को खा रही होती हैं। किशोर धीरे से अपनी गर्दन घुमाता है, जहां वो खूबसूरत लड़की भी एक चुड़ैल बन गई होती है। वेलकम टू माय कब्रिस्तान, अब मैं तुझे भी मार दूंगी। शिवन्या कुछ करती इससे पहले किशोर पूरे घर को अपनी शक्तियों से कैद कर देता है। दरअसल किशोर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और तुम इंसान नहीं, एक भयानक चुड़ैल हो। ये मैं स्टेशन पर ही समझ गया था, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ यहाँ तक आया। अब नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। कैसा बदला? आज से कई साल पहले हम सभी लड़कियां 3 से 4 प्रोफेसर के साथ कॉलेज ट्रिप पर आई थी और उन सभी प्रोफेसर ने एक सुनसान रास्ते पर हमारे साथ अश्लीलता भरी हरकत की और हमें मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया। पर जाने अनजाने में मेरी एक दोस्त का कैमरा ऑन था, जिसमें उन प्रोफेसर की सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। क्या तुम उन्हें फांसी की सजा दिलवा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं पहले अब यही करूंगा। अब किशोर उसे टेप रिकॉर्डर को कोर्ट में पेश करता है, जिसके बाद कानूनी रूप से उन प्रोफेसर को फांसी की सजा दी जाती है। वो ये बात आकर कब्रिस्तान में उन सभी भयानक आत्माओं से कहता है, हमारा बदला पूरा हुआ, अब हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम सभी तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस दिन के बाद से गांव और रेलवे स्टेशन का वातावरण हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक हो जाता है।